मलिका एंगोला एम्बादो कबीले के रहनुमा एंजंगा जनूब मगरबी अफ्रीकी इलाके एंडोंगो और मांबा की मालिका थी। लेकिन मकामी ज़बान में कमांडो कम्बादो में एंडोंगा को एंगोला कहा जाता है। मलका एंगोला मंबादी ने अपने भाई की मौत के बाद अपनी ताजपोशी करवाई थी, इसीलिए इस पर अपने भाई का कत्ल का इल्ज़ाम और शक जा रहा था। 1617 में बादशाह की मौत के बाद उनके बेटे एंगोला मंबादी ने हुकूमत संभाली। एंगोला मंबादी को ये डर था कि उनके वफादार उनके ख़िलाफ़ और उनकी बहन के हक़ में साजिश कर रहे, और उसी खौफ से एंगोला एम्बादी ने एंजंगा के बेटे को सज़ाए मौत सुना दी। लेकिन जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो यूरोपीय हमलावरों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने अपनी बहन से इक़्तिदार की तक़सीम का फ़ैसला कर लिया। जब वो मुज़ाकरात के लिए वहाँ पहुँची तो उन्होंने वहाँ काले, गोरे और मुख्तलिफ़ क़बाइलों के लोग देखे, और दूसरी चीज़ ये देखकर हसरत ज़दा रह गई कि ग़ुलामों को कतार दर कतार बड़े बड़े जहाज़ों पर ले जाया जा रहा था। और जब वो गवर्नर पुर्तगाल जो कोरिए डे सोमना के साथ अमन मुज़ाकरात करने उनके दफ्तर पहुंची, तो उनके साथ जो सलूक हुआ वो मौरख़ीन आज तक तफसील के साथ लिखते हैं। जब वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि पुर्तगाली एहलकार तो आरामदेह कुर्सियों पर बैठे हैं, जबकि उनके लिए ज़मीन पर बैठने के इंतज़ामात किए गए थे। इनके एक इशारे पर एक मुलाज़िम कुर्सी बनकर उनके सामने नीचे बैठ गया और वो उस पर बैठ गई, और इस तरह साफ साफ अपने भाई को बता दिया को मुज़ाकरात करेंगी तो बराबरी पर, वरना नहीं करेंगी। इस तरह वो मुलाज़िम की पीठ पर बैठकर पुर्तगाली गवर्नर के रूबरू उनके बराबर पहुंच गई और बेधड़को दरेक मुज़ाकरात में हिस्सा लिया।